हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। God created everything in an advanced stage. He's created God. You are my creator, God. I'm not going to let anyone tell me otherwise. To win the race, see, if you treat life as a race, if you have to get to the finish line soon, isn't it? Are intrinsically connected to things that are happening up there. As a geologist, I've had a lot of surprises in the field, but I Since never finishing the grad program, I've been quite fortunate. Here at NGA is human geography analyst. Stories and the fantastic geography that underpins यूनिवर्स सब कुछ है। फिजिकल मैटर है, लाइफ है, एनर्जी है, समय है। एक छोटे से एटम से लेके बहुत बड़ी गैलेक्सी है। तो हमारा मुद्दा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले हमें जानना होगा 4 वर्ड्स के बारे में। वो है फैक्ट, लॉ, थ्योरी और हाइपोथेसिस के बारे में। फैक्ट होता है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम जानते हैं सन राइज करता है ईस्ट से। अगर हम इस चीज़ को कहीं से भी देखें पृथ्वी के कोने से, ये चीज़ सेम अप्लाई करती है। फैक्ट को चैलेंज करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। और अगर इसी फिनोमेना को हम लोग मैथमेटिकल बेसिस पे रिप्रेजेंट करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये लॉ कहलाता है। लॉ मदद करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। नाउ कम्स द हाइपोथेसिस, जो कि द बेस्ट पॉसिबल रीज़न होता है किसी चीज़ का, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। पर एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसकी तरफ बाकी सब हाइपोथेसिस पॉइंट आउट करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी बोलते हैं। वैसे हम ऐसे कह सकते हैं द बेस्ट पॉसिबल रीज़न जो इस टाइम पे हमारे पास है, पर फ्यूचर में ये बदल भी सकता है। वैसे तो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर इन सब में से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, और जो कहता है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक हॉट और इन्फाइनेटली पॉइंट से हुई थी, जो कि बहुत स्मॉल पॉइंट, और 13.6 बिलियन ईयर्स पहले ये टाइनी पॉइंट और ये टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ था बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी, और इसी की वजह से पैदा हुई थी मैटर, एनर्जी और स्पेस। और ये एक्सपेंड होता गया और इसका एक्सपेंशन आज भी होता है। और उसके बाद गैलेक्सीज, प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए, और इसका बेस्ट एविडेंस हमें मिलता है एडविन हबल के टेलीस्कोप से। सर एडविन हबल एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। वो रोज़ रात को अपने घर के पास वाले पार्क में बैठते थे और अपने टेलीस्कोप से फ़ोटो क्लिक करते थे स्टार्स की, ताकि वो उनकी लोकेशन पता कर सके। उन्होंने पता किया कि जिस स्टार को उन्होंने कल देखा था, आज वो अपनी लोकेशन से कुछ आगे है। जस्ट लाइक अ बलून, ये एक्सपेंड हो गया है। तो हम इसी से पता लगा सकते हैं कि अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो इन सब चीज़ों की शुरुआत एक टाइनी पॉइंट से हुई होगी, जो कि टाइनी पॉइंट आज भी एक्सपेंड कर रहा है। और साइंटिफिकली हम कह सकते हैं इस एक्सपेंशन को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। रेड शिफ्ट का मतलब इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 गैलेक्सीज। तो उसके बाद पहला एटम फॉर्म हुआ और कंडेंसेशन स्टार्ट हुई पार्टिकल्स में, और स्टार्स बने, फिर प्लैनेट्स बने, और आज का जो हमारा पृथ्वी, हमारा जो गैलेक्सी है, ये बना। दैट्स इट दोस्तों, एंड द मैसेज ऑफ द वीडियो इज दिस। इज टेलिंग मी, दिल बोला आँख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। एंड दैट डिडंट एंड इट, ही सेड आँख बोली दिल से तुम सोचा करो कम, सोचते हो तुम और रोते हैं हम। माय गॉड,